Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum first year class. This is your computer class. I hope all are you are fine and enjoy your online classes. We discuss about chapter number 1 basics of information technology, and this is your chapter number 14 and I am your computer teacher Sohashfiq. आज जो हम डिस्कस टॉपिक करेंगे वो है हमारा SDLC. SDLC को हम डिटेल से देखेंगे ये क्या होते हैं और SDLC स्टैंड्स फॉर क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे. SDLC स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. ठीक है, जैसे कि हम नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कोई भी सिस्टम बनाने के लिए लाइफ साइकिल जो है उसका वो क्या है, SDLC. इट इज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म टू डेवलप अ सिस्टम. SDLC बेसिकली डिफरेंट स्टेप्स का मजमूआ है जो किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए हम इन सिस्टम्स के स्टेप्स में से गुजरते हैं. इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डेवलपिंग सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर सिस्टम. ये एक इतना ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है कि हम कोई भी अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए, सक्सेसफुली एक सिस्टम को हम डेवलप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेसेस. ठीक है, कोई भी सिस्टम हमने डेवलप करना है SDLC के स्टेप से गुजरेंगे. इनके मुख्तलिफ फ़ेज़ होते हैं जिनमें से हम इनको फेजेस को डिस्कस करेंगे. लेकिन SDLC के सिस्टम्स को में कितने फेज़ हैं और ये क्या क्या हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस. फेजेस ऑफ SDLC. फर्स्ट वन इज़ प्रीलिमिनरी एनालिसिस, सेकंड वन इज़ सिस्टम एनालिसिस, थर्ड वन इज़ सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग, system implementation, and the last one is system maintenance. The first phase of SDLC is preliminary analysis. Preliminary analysis यानी कि investigation is the first phase. In this phase the system is investigated. The objective of the phase is to conduct an initial analysis and finding of system as follows. Objectives of this phase. ये सबसे पहला SDLC का जो फेज़ है वो प्राइमरी एनालाइज यानी कि प्राइमरी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है. इसमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना होता है कि हम इस सिस्टम को जो कि हम बना रहे हैं उसमें इनिशियल एनालाइज क्या है और सिस्टम की फाइंडिंग क्या है, ये किस किस्म का सिस्टम होगा और इसमें हम क्या क्या परफॉर्म करेंगे. ये पहले फेज़ में हमने ये देखना होता है. इसमें जो हमने ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इस फेज़ में वो हैं, फर्स्ट वन इज़ सिस्टम आइडेंटिफिकेशन यानी कि सिस्टम आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का सिस्टम होगा. सेकंड है सिस्टम स्कोप. स्कोप सिस्टम का कितना होगा यानी कि मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा इन्वायरमेंट में इसका स्कोप है भी सिस्टम का या नहीं और कितना परफेक्टली चलेगा, ये हमने देखना होता है. अल्टरनेटिव सोल्यूशन यानी कि अगर हम ये सिस्टम बनाते हैं क्या इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, नहीं है, क्यों नहीं है, अगर हम इसको बनाएं तो ये कैसा होगा. फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है यानी कि बेसिक सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है वो क्या कहलाती है, फिजिबिलिटी स्टडी कहलाती है. और SDLC के इस फेज़ में फिजिबिलिटी सिस्टम अब स्टडी अबाउट दिस सिस्टम वी डेवलप्ड, इसके बारे में हमने डिटेल से जानना लाजमी होता है. और लास्ट इसका जो है प्रीलिमिनरी प्लान है. प्लानिंग के ज़रिए हमने चलना है कि इस सिस्टम में हमने किस तरह परफॉर्म करना है, कैसा परफॉर्म करना है. ये क्या है SDLC के फर्स्ट फेज़ में ही डिस्कस होगा सारा. SDLC का जो हमारे पास सेकंड फेज़ है वो है सिस्टम एनालिसिस. इन दिस फेज़ द करंट बिजनेस system is studied in detail to find out how it work and how to improve it. ठीक है, इस सेकंड यानी कि SDLC के सेकंड फेज़ में हमने क्या करना होता है, इसको डिटेल से स्टडी करना है पहले फेज़ के बाद कि ये जो है कैसे वर्क करेगा, कैसे फाइंड आउट होगा और ये इम्प्रूव करने के लिए, इसको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी होगा. तो इसके लिए हमने कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करते हैं, कंडक्ट करते हैं इस सिस्टम में. तो वो क्या है हमारे पास, नीड एनालिसिस. ठीक है, हमें पहले एनालाइज जो करेंगे इस सिस्टम को, इन एनालिसिस की ज़रूरत होती है. डाटा गैदरिंग, डाटा इकट्ठा करना है इसमें डिटेल के साथ कि किस टाइप का डाटा और कैसे इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा.
ठीक है, डाटा एनालिसिस और एनालाइजिंग रिपोर्ट। डाटा को पहले सबसे पहले एनालाइज चाहिए, एनालाइजर्स चाहिए, हमें डाटा इकट्ठा करना है, फिर डाटा जो इकट्ठा किया है उसका एनालिसिस चाहिए और एनालाइज रिपोर्ट तैयार कर लेंगे हम इस सिस्टम में जो हमने डाटा इकट्ठा किया है उसकी। थर्ड वन इज सिस्टम डिज़ाइन। System design phase is used to design local and physical model of the new system. The system design tested how new system will meet the requirement identified in analysis phase. Right? सिस्टम डिज़ाइन में क्या है, एक फ़िज़िकल मॉडल और लॉजिकली मॉडल डिज़ाइन तैयार कर लेंगे हम उस सिस्टम का जो रिक्वायर है हमें बनाने के लिए। जब हम इसका मॉडल तैयार कर लेंगे तो ये सिस्टम डिज़ाइन जो है एक तरह की जो रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, आइडेंटिफिकेशन हमें चाहिए, जो पिछले 2 स्टेप्स में हमने तैयार की है, रिपोर्ट तैयार की है, सिस्टम एनालाइज की, उसके ज़रिए हम सिस्टम को डिज़ाइन कर लेंगे फिज़िकली भी और लॉजिकली भी। इसमें डिज़ाइनिंग हमारी कंप्लीट कर लेंगे। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास फेज़ कोडिंग का। कोडिंग का जब फेज़ आएगा तो इस फेज़ में द फेज़ कंसिस्ट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम ऑफ द सिस्टम। इसमें जो हमने सिस्टम को डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, उसके मुताबिक कोडिंग करना शुरू कर देंगे। सिंगल प्रोग्रामर और अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स डेवलप द सिस्टम यूजिंग डिफरेंट टूल्स। ठीक है, या तो एक प्रोग्रामर, अगर हम सिस्टम छोटा ले रहे हैं तो एक प्रोग्रामर उसको बना सकता है, लेकिन अगर हमारे पास एक बड़ा सिस्टम हमने डेवलप करना है तो प्रोग्रामर्स की टीम होगी जो कि इस काम को सरअंजाम दे रही होगी। तो वो क्या करेंगे, इस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए इसकी प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे मुख्तलिफ टूल्स के थ्रू। दिस फेज रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड वर्क गेट टू डेवलप द कंप्लीट सिस्टम। तो ये फेज़ क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए है इसको, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगी कोई भी सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए सिस्टम कोडिंग में, क्योंकि सिस्टम को डिज़ाइन करने के बाद जो कोडिंग का मरहला है बहुत मुश्किल भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि अगर आपके पास परफेक्ट कोडिंग होगी तभी वो आपके सिस्टम के पे रन कर सकेगी, परफेक्टली रन, और तभी कोई भी यूज़र भी इसको अच्छी तरह समझ सकता है। अगर आप कोडिंग कमाल की करते हैं तो ये कोडिंग वाला फेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। आफ्टर द कोडिंग जो नेक्स्ट फेज आता है वो हमारे पास क्या होता है, टेस्टिंग का। कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ सिस्टम मस्ट बी टेस्ट टू डिटेक्ट एंड रिमूव एरर इन इट। द सिस्टम इज़ टेस्टेड बाय गिवन सिंपल डाटा। ठीक है, कोडिंग के बाद जो इम्पोर्टेंट फेज़ हमारा आता है वो टेस्टिंग का है। ये इम्पोर्टेंट टेस्टिंग का फेज़ इसलिए है क्योंकि जब इसको डिटेक्ट किया जाता है, देखा जाए कि क्या कोई एरर है, अगर तो वो एरर है तो उनको ढूंढ लिया जाए सबसे पहले, और ढूंढने के बाद इस एरर को रिमूव किया जाए या इनको डिबग किया जाए, किसी तरह की भी एरर आई है ढूंढ के इनको ठीक कर दिया जाए ताकि कोडिंग में जो गलती रह गई है वो हमारे पास ठीक हो जाए। अ सिस्टम इज़ टेस्ट बाय राइटिंग सिंपल डाटा। ठीक है, सिंपल डाटा के थ्रू जो है टेस्टिंग इसकी कंप्लीट की जा सकती है, कोडिंग की हुई को टेस्ट किया जाने के लिए। और इसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है कोडिंग हो जाने के बाद, टेस्टिंग हो जाने के बाद नेक्स्ट फेज़ क्या आता है, इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली क्या है, सिस्टम हमारे पास कोडिंग हो गया है, टेस्ट हो गया है, इनको इंस्टॉल कर देना, किसी भी फाइल को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देना, क्या है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन। अ सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बीन टेस्टेड। कोई भी सिस्टम को टेस्ट हो गया है तो ये इम्प्लीमेंट होना ही इसका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिस्टम कंजर्वेशन। तो ये हमारे पास सिस्टम कन्वर्जन भी कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इट कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। ये जो हम इसके बाद स्टेप्स डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशंस में, ये काम करेंगे। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है, इसमें पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है, फेजेस इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है और प्लॉट इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। यानी कि अगर हमारे पास कोई टेस्ट किया हुआ सिस्टम पड़ा हुआ है तो हम इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दें या पैरेलल इम्प्लीमेंट कर दें या फेजेस में, यानी कि स्टेप हिस्से बना के इनको इम्प्लीमेंट करें या पायलट इम्प्लीमेंट करें, यानी कि
इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके मौजूद होने। द लास्ट फेज ऑफ SDLC इज़ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। कोई भी सिस्टम अगर हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गया है तो नेक्स्ट फेज़ हमारे पास क्या है, मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस क्या है कि ऐसा प्रोसेस है जो चेक करता रहे कि सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, कैसे ये परफॉर्मेंस दे रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द सिस्टम इज़ फुलफिली द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ है, इसलिए कि इसको हम नज़र रखें कि क्या हमारा सिस्टम परफेक्टली जो ऑब्जेक्ट्स हम रिक्वायर हैं उसको फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। सम मेजर्स में बी टेकन टू इम्प्रूव द सिस्टम। हो सकता है कि कुछ जो हैं हमारे पास मेजरमेंट्स, कुछ ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अपडेट करने की ज़रूरत होती हो, यानी कि मेंटेन उनको करना लाजमी होना चाहिए। मेंटेनेंस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट वन इज़ करेक्टिंग द प्रॉब्लम इन द सिस्टम। Third one is updating the system to fulfill the new requirements, and the last one is improve the working of the system. मेंटेनेंस में जो सबसे पहले हैं, हमने प्रॉब्लम जो अगर हमें कोई यूज़ करते हुए सिस्टम को इस्तेमाल करते दौरान जो आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को करेक्ट करते जाना है। अपडेटिंग द सिस्टम टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। दूसरा जो है, किसी भी सिस्टम में अगर हमारे पास अपडेशन आ रही है तो इसको इम्प्रूव करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने लाइब्रेरी पे कोई सिस्टम बनाया हुआ है लाइब्रेरी सिस्टम पे, तो अपडेशन उसकी हम कैसे करेंगे। कोई न्यू बुक्स आई हैं तो उस मेन सिस्टम में हमने न्यू बुक्स का डाटा, ऑथर्स के नेम्स को अपडेट करना लाजमी है। ये तो नहीं हो सकता कि हम उसी पुराने डाटा के मुताबिक चलते रहें, इसलिए सिस्टम में अपडेशन जो है वो मेंटेनेंस फेज़ में करते जाएंगे। तो और साथ साथ इसकी वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए भी जो है हम इसकी मेंटेनेंस फेज़ में इसकी वर्किंग को देखते रहेंगे, ये कैसे इम्प्रूव हो सकती है, इसका डाटा कैसे एफिशिएंटली वर्क कर सकता है, कैसे इसकी हम और बेहतर तरीके से केयर कर सकते हैं ताकि डाटा और सिस्टम बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट कर सके उस यूज़र को जो इसने बनवाया है, या जिस अदारे के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम को डेवलप किया गया है उसके लिए वर्किंग को इम्प्रूव करता रहे। स्टूडेंट्स, हमने SDLC पढ़ा क्या होता है, उसके फेजेस पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इनके फेजेस को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो गुड लक, डोंट स्ट्रेस, यू कैन टोटली डू इट। ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करते रहें क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। घर रहें, अपने आप को महफूज रखें, अपने घर वालों का महफूज रहें और अपनी क्लासेस लेते रहें ताकि आप एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी होने पर फ़ख्र कर सकें। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।